नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर हर कोई चाह रहा है कि सही इस वक्त की अपडेट क्या है। क्या वाकई में हरियाणा में बहुत जल्द पंचायती चुनाव होंगे या फिर पंचायती चुनाव इस बार कुछ देरी से हो सकते हैं। लोग अपने अपने तरीके से इसका कारण भी बता रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार नहीं चाहती कि सही वक्त पर पंचायती चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि बीजेपी के खासे नेताओं को गांव में जा पाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव में बैन किया गया बीजेपी के तमाम नेताओं को। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है सबसे ग्राउंड अगर लेवल पर राजनीति कहीं से अगर मजबूत मानी जाती तो वो है पंचायत का चुनाव। लिहाजा सरकार इस फिराक में है कि अगर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में कोई बात बने, आंदोलन खत्म हो, तो सरकार हाथों हाथ चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करे। मगर हरियाणा में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जरूर चल रही है। अब पंचायती विभाग की तरफ से 23 फरवरी को खत्म हो रहे सरपंचों, पंचों, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल को लेकर नोटिस जारी किया गया है। सरपंचों की कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में पंचायती चुनावों की सुगबुगाहट तेज है, लेकिन बजट सेशन और किसान आंदोलन के बीच पंचायती चुनाव देरी से होने संभव है। हरियाणा में 200 नई पंचायतों के आने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इन पंचायतों की वार्डबंदी, वोटों के आकलन को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। पंचायती चुनाव में इस बार महिलाओं को 50% आरक्षण और BCA वर्ग को आरक्षण दिया गया है। ऐसे में दोबारा से सरपंचों के लिए ड्रा निकालने की भी योजना तैयार की जा रही है। कई लोग मान रहे हैं कि ड्रा नहीं निकलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रा निकलेंगे, लेकिन सच यही है कि ड्रा दोबारा नए सिरे से निकलेंगे। अप्रैल में गर्मी अपने चरम पर होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गर्मी के बीच पंचायती चुनाव को लेकर माहौल गरमाएगा। गौरतलब है कि इस बार 22 जिला परिषद, 6205 पंचायत और 142 ब्लॉक समिति के चुनाव होने हैं। हरियाणा में इसके बाद चुनाव परिणाम के बाद 24 फरवरी 2016 को चुने हुए प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण कराया गया था। इसी को कार्यकाल की शुरुआत माना गया है। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2021 को 5 साल का समय पूरा हो रहा है। संविधान और पंचायती राज एक्ट के मुताबिक 5 साल पूरे होने से पहले ही अगले चुनाव होने चाहिए। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जिला विकास एवं पंचायती विभाग कार्यालय को जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच तथा पंचों के चुनाव चिन्हों की सूची भी भेज दी गई है। जिला परिषद के 42, ब्लॉक समिति के 30, सरपंच के 30 और पंच के 18 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। कौन सा काम महिला के लिए आरक्षित होगा, कौन सा काम पुरुषों के लिए होगा, अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी मुश्किल तो ऑड इवन को लेकर ही है, क्योंकि अगर ऑड सिस्टम में या इवन सिस्टम में महिलाओं को चुना जाता है तो फिर पुरुषों के लिए मुश्किलात है, और अगर महिलाओं को चुना जाता है तो फिर महिलाओं का भी इसके ऊपर, क्योंकि पहले से ही रिट दायर हो चुकी है। जिला परिषद के होने वाले 42 चुनाव चिन्ह, जिला परिषद के आजाद उम्मीदवारों के लिए 30 चुनाव चिन्ह निर्धारित है, वो किए गए हैं। वहीं पर सरपंच पद के चुनाव के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनमें से साइकिल, कांच का गिलास, नारियल का पेड़ और पंप, सिलाई मशीन, फलों सहित नारियल का पेड़ है, चाबी, अनाज, बरसाता किसान है। तो ये तमाम जो चिन्ह है वो दिए गए हैं। अब बड़ी अपडेट फिलहाल यही है कि पंचायती चुनाव को लेकर सरकार ने कमर कसी है, क्योंकि अब सरपंच चुनाव को लेकर जो एक विभाग ने नोटिस भी जारी किया है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा पूरे में चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही, क्योंकि अंदर ही अंदर हर सरपंच अपने तरीके से गांव-गांव, गली-गली में होकर, घर-घर जाकर अपना प्रचार कर रहा है। बेहतर तरीके से अपने आप को वो स्थापित करने में लगा है। लेकिन इंतज़ार सभी को है हरियाणा में इन चुनावों की घोषणा को लेकर। लेकिन जिस तरीके से इस बार काफ़ी जो नई पंचायतें हैं वो शामिल की गई हैं, तो उनको लेकर अभी तक वार्डबंदी का जो काम है वो पूरा हो, क्योंकि हरियाणा में 200 नई पंचायतें शामिल हों, जिनके लिए हमने पहले ही एक स्टोरी आपको दी थी कि कम से कम 20-25 दिन पहले कि अभी 1 महीने का वक्त तो वार्डबंदी को लगेगा, फिर चुनाव आयोग को वक्त लगेगा, तो कहीं ना कहीं अभी वक्त लग सकता है। लेकिन बड़ा अगर इसमें कोई अटकल है तो वो किसान आंदोलन माना जा सकता है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि किसी भी कोने से इस बार बीजेपी को ग्राउंड जीरो पर जो राजनीति है, क्योंकि पहली राजनीति की अगर क्लास है तो वो पंचायती चुनाव माना जाता है, और वहाँ से मजबूती पार्टी को मिलती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि उसके कम से कम ब्लॉक समिति लेवल के जो चाहे चेयरमैन की बात करें या फिर सदस्यों की बात करें, तो वहाँ पर बीजेपी
अपना इस बार साख बचाकर रखना चाहती है। लेकिन किसान आंदोलन ने कई सारे बड़े सवाल किए, क्योंकि गांव-गांव किसानों की तरफ से तमाम नेताओं का बायकॉट किया गया है। ऐसे में इस बार काफ़ी टेढ़ी चुनौती सरकार के समक्ष जरूर आएगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार चाह रहे थे कि पंचायती चुनाव पर भी कोई अपडेट दी जाए, तो हमने कोशिश की है ऑथेंटिक रूप से आपको रिपोर्ट पहुंचाने की। आपने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब